एवरीवन, दिस इज़ पंकज। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हैकर रैंक पर जो चैलेंज चला हुआ था 30 डेज ऑफ कोड, उसकी आज हम सोल्व करेंगे डे नंबर 21 वाली केस स्टडी जिसका नाम है जेनरिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। अब आपको जाना होगा हैकर रैंक के प्लेटफॉर्म पर। तो आप कोई भी ब्राउज़र में उसको ओपन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रोम यूज़ करें। तो यहाँ पर आने के बाद एक बॉक्स बना हुआ है 30 डेज ऑफ कोड। आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज जो बारी है वो है डे नंबर 21 जेनरिक्स। अगर आप देखना चाहते हो कि आपने अभी तक कितनी केस स्टडीज़ को सोल्व कर लिया है, तो आपको क्लिक करना होगा सोल्व पर, और जो अनसोल्व पर टिक लगा हुआ है इसको हटा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डे 0 से डे नंबर 20 तक आपने सभी केस स्टडीज़ को सोल्व कर लिया है। आज जो बारी है डे नंबर 21 जेनरिक्स। तो क्लिक करते हैं सोल्व चैलेंज पर। केस स्टडी ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, और सबसे लास्ट में आता है हैकर रैंक का कोड एडिटर। तो अभी देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। ये जो केस स्टडी है जेनरिक्स, इसको हम सभी लैंग्वेज की हेल्प से सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेजेस होती है, जैसे आप नीचे हैकर रैंक के कोड एडिटर पर देख सकते हो। तो यह C++ है, सी है, जावा, C++, स्विफ्ट। यहाँ पर सी का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का है, तो यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे C++ की हेल्प से। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि जेनरिक्स होता क्या है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जेनरिक्स इज़ द आइडिया टू एलो टाइप integer, string, etc. and user defined types to be a parameter to methods, class, interfaces। यानी जो जेनरिक्स होता है ये बेसिकली एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, जो कि इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो या कुछ भी यूज़र डिफाइंड टाइप्स होता है, उसको एज ए पैरामीटर ही पास कर देता है किसी भी फंक्शंस के अंदर या क्लासेस के अंदर, इंटरफेसेस के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। और नीचे एक लाइन और बताई हुई है कि Generic programming enable the programmer to write a general algorithm which work with all types of data types। यानी कि सभी डेटा टाइप्स को एलो कर देता है कि हम उसको एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं मेथड में, क्लासेस में, इंटरफेसेस में। और इसकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कोड रीयूजेबिलिटी। हम अपने कोड को एक बार टाइप करेंगे और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है अवॉइड फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी कि अगर आप एक फंक्शन को बार बार यूज़ करते हैं तो वो ओवरलोड हो जाता है, तो उस सिचुएशन से भी सेव करता है। और लास्ट आता है वंस रिटर्न इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल टाइम्स एंड केसेस। इसका मतलब है कि आप इसको एक बार टाइप करेंगे और आप इसको अपने प्रोग्राम में जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हो। तो अभी वापस चलते हैं अपने कोड पर। और यहाँ पर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि टुडे वी वर डिस्कसिंग जेनरिक्स, बी अवेयर दैट नॉट ऑल लैंग्वेजेस सपोर्ट दिस कंस्ट्रक्ट, सो फ्यूअर लैंग्वेजेस आर एनेबल्ड फॉर दिस चैलेंज। तो यहाँ पर बताया कि आप इस क्वेश्चन को सभी लैंग्वेजेस की हेल्प से सोल्व नहीं कर सकते हो। और आगे जो टास्क में बताया है कि राइट ए सिंगल जेनरिक फंक्शन नेम प्रिंट एरे, यानी कि आपको एक सिंगल जेनरिक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा प्रिंट एरे। दिस फंक्शन मस्ट टेक एन एरे ऑफ जेनरिक्स एलिमेंट एज ए पैरामीटर, यानी कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स होंगे इसको एज ए पैरामीटर ये पास करेगा। द लॉग सॉल्यूशन क्लास इन योर एडिटर टेस्ट योर फंक्शंस। और नीचे नोट में बताया हुआ है कि यू मस्ट यूज जेनरिक्स टू सोल्व दिस चैलेंज, डू नॉट राइट ओवरलोडेड फंक्शंस। और अब बारी आती है इनपुट फॉर्मेट की। इनपुट फॉर्मेट में बताया है कि आपका जो सॉल्यूशन क्लास है जो कि लॉग है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज सेंड करेगा प्रिंट एरे फंक्शन में टेस्ट करने के लिए कि आपका जो जेनरिक फंक्शन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और कंस्टेंट में बताया है कि यू मस्ट हैव एग्जैक्टली वन फंक्शन नेम प्रिंट एरे, यानी कि आपको सिर्फ एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा प्रिंट एरे। और अब बारी आती है आउटपुट फॉर्मेट की। इसमें बताया कि आपका जो फंक्शन होगा प्रिंट एरे का नाम से, वो हर एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा एज ए न्यू लाइन। तो अभी चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। और यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले जो लैंग्वेज चूज़ करनी है वो है C++, जो कि मेरे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ हो रखी है। और यहाँ पर जो 3 डॉट्स हैं आपको इस पर क्लिक करना होगा इस सेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए। और ऐसी 3 डॉट्स नीचे भी गिवन है। जितना कोड ये हाईलाइट हो रखा है आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है। पहले IOStream, वेक्टर और स्ट्रिंग। और अभी नीचे देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या इनपुट गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर एक इंटीजर
n के नाम से बनाया हुआ है, यहाँ पर उसका इनपुट लिया है और यहाँ पर एक इंटीजर वेक्टर को क्रिएट किया है जिसका साइज़ है n, यानी कि जो हमने ऊपर इनपुट लिया था Cin के हेल्प से। और फॉर लूप की हेल्प से हमने जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, उनको इनपुट कराया है इंटीजर के। और जो सेकंड है, जो Cin की हेल्प से हमने नंबर ऑफ स्ट्रिंग का इनपुट किया है और यहाँ पर एक स्ट्रिंग का वेक्टर क्रिएट किया है, इसका साइज़ होगा n। और फॉर लूप की हेल्प से हमने उस स्ट्रिंग का इनपुट लिया और सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया है स्ट्रिंग वेक्टर के अंदर। तो अभी बारी आती है हम टाइप करें अपना प्रिंट एरे वाला फंक्शन। तो चलते हैं ऊपर और यहाँ पर लिखा है राइट योर कोड हेयर। तो यहाँ पर टाइप करते हैं, सबसे पहले हमें एक टेम्पलेट बनाना होगा किसी भी नाम से। तो उसके लिए टाइप करते हैं टेम्पलेट, यहाँ पर टाइप करना होगा टाइप नेम और यहाँ पर आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ पंकज के नाम से। और अब बात आती है कि आपको प्रिंट एरे के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए टाइप करते हैं वॉइड ये हमारा फंक्शन है जिसकी हमें ज़रूरत थी और इसके पैरामीटर में हमें पास करना है अपना टेम्पलेट जिसका नाम है पंकज। तो उसको पास करते हैं वेक्टर ए। यहाँ पर हमने एक टेम्पलेट की हेल्प से एक वेक्टर क्रिएट किया है जिसका नाम है ए। और अब इस फंक्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें टाइप करनी है। तो एक फॉर लूप टाइप करते हैं जो कि स्टार्टिंग होगा 0 से और रन होगा लेस देन साइज ऑफ ए, यानी जितना हमने टेम्पलेट बनाया था उसके साइज से लेस देन। तो उसके लिए टाइप करते हैं ए डॉट साइज i प्लस प्लस। और फॉर लूप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमने नीचे इनपुट किए थे यहाँ पर Cin की हेल्प से, और यहाँ पर जितनी हमने स्ट्रिंग को इनपुट किया था उनको आउटपुट करना है, यानी कि सी आउट की हेल्प से हम उसको आउटपुट करेंगे। तो उसके लिए टाइप करते हैं सी आउट ए आई और एंडल यानी कि न्यू लाइन के लिए। तो अभी हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा कोड सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्लिक करते हैं रन कोड पर। कांग्रेचुलेसन, आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में हुआ ये था कि अगर हम कोई इंटीजर पास करते हैं तो ये इंटीजर में इनपुट करेगा, और अगर हम कोई स्ट्रिंग इनपुट करते हैं सेम फंक्शन के अंदर तो ये स्ट्रिंग का आउटपुट करेगा। मतलब हमने एक फंक्शन बनाया जो दोनों के लिए वर्क करते हैं, इंटीजर के लिए भी और स्ट्रिंग के लिए भी। तो अब बारी आती है इसको सबमिट करने की। कांग्रेस, आपको मिलते हैं अभी 4 स्टार, बट हमारे जो टारगेट है वो है 5 स्टार का। तो अभी क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर और वापस चलते हैं अपनी सीरीज़ पर 30 डेज ऑफ कोड। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि डे 0 से डे नंबर 21 तक आपने सभी केस स्टडीज़ को सोल्व कर लिया है। अब जो बारी आती है डे नंबर 22 बाइनरी सर्च ट्री, इसको हम सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको कोई भी केस स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।